पोटका विधायक संजीव सरदार ने किया बड़ा ऐलान। जमशेदपुर, पोटका और डुमरिया में लगेगी शिबू सोरेन की आदमकद प्रतिमा। केंद्र सरकार से भारत रत्न देने की किया मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24। झारखंड की राजनीति में आज एक अहम बयान सामने आया है, जहां झामुमो विधायक संजीव सरदार ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने दिसोम गुरु शिबू सोरेन के सम्मान में जमशेदपुर, पोटका और डुमरिया प्रखंड में आदमकद प्रतिमा लगाने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की भी मांग की है। झामुमो के वरिष्ठ नेता और पोटका से विधायक संजीव सरदार ने रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन का योगदान झारखंड और यहाँ के लोगों के लिए अमूल्य है। उनके संघर्षों और नेतृत्व ने न केवल झारखंड आंदोलन को नई दिशा दी, बल्कि राज्य की पहचान को भी राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत किया। इसी सम्मान और श्रद्धा के प्रतीक के रूप में जमशेदपुर, पोटका और डुमरिया प्रखंड में उनकी आदमकद प्रतिमा लगाने का निर्णय लिया गया है। मौके पर विधायक संजीव सरदार ने कहा कि प्रतिमाओं का निर्माण जल्द ही शुरू होगा और ये स्थान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के केंद्र बनेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि शिबू सोरेन के योगदान को देखते हुए केंद्र सरकार को उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील किया है दिसोम गुरु शिबू सोरेन को इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा जाए, ताकि उनके कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर उचित पहचान मिल सके। मौके पर विधायक संजीव सरदार ने बताया कि यह पहल न केवल एक नेता के सम्मान में है, बल्कि झारखंड की संस्कृति, आंदोलन और संघर्ष की विरासत को संजोने का भी प्रयास है। प्रतिमाओं के स्थल को ऐतिहासिक महत्व का रूप दिया जाएगा, जहां लोग न सिर्फ श्रद्धांजलि देने आएंगे, बल्कि उनके जीवन और विचारों से भी प्रेरणा लेंगे। तो यह था विधायक संजीव सरदार का बड़ा ऐलान, जो झारखंड के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास में एक नई पहचान जोड़ने वाला है। क्या आपको लगता है कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और जुड़े रहिए जनसंवाद 24 के साथ, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए आपके शहर, आपके राज्य और आपके गाँव की हर बड़ी खबर सबसे पहले। धन्यवाद। जय हिंद। आज हम लोग इस पोटका विधानसभा अंतर्गत हमारे हर एक पंचायत से आए हैं। पंचायत के नेतागण, झारखंड मुक्ति मोर्चा के, हमारे युवा के नेतागण, महिला मोर्चा के नेतागण, आंदोलनकारी नेतागण, हर वर्ग के लोग, हर वर्ग के नेतागण आज उपस्थित होकर श्रद्धांजलि विधानसभा स्तरीय देने का काम हुआ है। और इसमें सभी कोई हम लोग वीर शिबू सोरेन जी के ये स्मरण लेते हुए उनके आदर्श पर हम लोग चलने के लिए काम करेंगे, ताकि जो उनके जो इच्छा था और उनके जो प्रयास, इच्छा और प्रयास अगर देखा जाए एक साधारण घर से, और वो भी उनके गांव जो है सुदूरवर्ती पहाड़िया क्षेत्र से, उस जगह से वो निकले और निकल कर एक संघर्ष किए अलग राज के लिए, और लगभग 9 साल वो रहें पहाड़ों में, और पहाड़ में रहते हुए भी वो आंदोलन जारी रखें कि अलग झारखंड कैसे हो। उस परिस्थिति में उस समय पुलिस प्रशासन उनको शूट फायर का ऑर्डर दिया था, और वहाँ से निकलने के बाद भी आज पूरे इस झारखंड के हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक समाज के लिए, और यहाँ की आदिवासी और यहाँ के मूलवासियों के लिए भी काम के लिए, कार्य के लिए वो आगे बढ़ने का काम किए। और उसी के तहत आज लोकसभा जाके आज अलग राज का भी मांग किए, और तभी जाके एक झारखंड राज भी आज प्राप्त हुआ। और उसी राज में आज सबको हम लोग प्रतिनिधित्व को नेतृत्व दे रहे हैं। हम भी एक विधायक हैं, और कहीं ना कहीं आज उन्हीं की सोच को हम लोग कैसे और आने वाला पीढ़ी को तक हम लोग पहुँचाएँ, उनके आदर्श को पहुँचाएँ और उनको जीवनी काल के बारे में बताएं। आज अगर देखा जाए जो उनके जीवनी काल के संघर्ष रहा है, वर्तमान समय में हम ही लोग को या हमारे संगठन की कार्यकर्ता के लिए भी बहुत कठिनदायक होगा। तो उन सारे बातों को हम लोग को सबको पहुंचाएं, इसके लिए अपने पोटका विधानसभा क्षेत्र में हम लोग अपने डुमरिया में, पोटका में, जमशेदपुर में दो आदमकद प्रतिमा लगाने का काम करेंगे, और ताकि
उन समय वो प्रतिमा को देखते हुए हम लोग आने वाला पीढ़ी को प्रेरणास्रोत हो और उनके आदर्श पे चलने का काम करें। झारखंड राज्य का दर्जा के बाद 25 साल को कैसे देख रहे हैं? अब झारखंड राज्य दर्जा होने के बाद 25 साल आप देख रहे हैं। 25 साल में सबसे अधिक सर्वाधिक आज यहाँ की हमारे विपक्ष लोग ने राज्यत्व चलाया, सत्ता चलाए हैं उन लोग। और हम लोग को जब मौका मिला तो पहली बार जब मौका मिला तो पहली मौका मिलने के बाद 2 साल कोविड में गया और 2 साल कोविड में जाने के बाद और माननीय मुख्यमंत्री को एन कैन प्रकरण जेल में डालने का काम किया गया। तो जो कि 8 महीना लगभग देखा जाए तो 3 साल हम लोग जो सरकार में आए और जनहित योजना जनता के लिए सोच रहे थे वो 3 साल बाधित कहीं ना कहीं बाधित रहा। जो भी हो पाया था 2 साल हो पाया था। 2 साल में आज देखा जाए जो झारखंड हित में इतिहास में सुनहरे अक्षर में पहली बार दर्ज होगा वैसे ही योजना। और आज हेमंत सोरेन जी के पार्ट 2 में ये पार्ट 2 में भी आए हैं लोग और पार्ट 2 में आने वाला देखिए कि कैसे राज को चलाया जाता है। आज वो हमारे महान पुरुष के हमारे पुत्र हैं हेमंत सोरेन। जैसे वो उन्होंने गुरुजी ने राज सोचे थे और उस राज को कैसे संवारना है और जो कहीं ना कहीं हमारे उनके पुत्र जो हेमंत सोरेन ने गुरुजी से शिक्षा ली है और उस आधार पर इस राज को आगे बढ़ाने का काम करें। और हम सभी का विश्वास है कि हेमंत सोरेन जी जो जिस उद्देश्य से इस झारखंड को लिया गया था, उद्देश्य था इस झारखंड का लेने का, जो उद्देश्य था और उस उद्देश्य का को एक सपना तो पूरा कर किए हैं और ये पार्ट 2 में जो सपना बाकी रहा उस सपना को भी पूरा करेंगे माननीय मुख्यमंत्री। दादा एक चीज़ और, हाँ, ये हमारे आदरणीय जो वीर रहे हैं शिबू सोरेन जी गुरुजी, तो उनको वास्तविक झारखंड के इतिहास में अगर देखा जाए, झारखंड राज बनने के इतिहास में देखा जाए, कहीं ना कहीं कि गुरुजी जैसा महान पुरुष इस राज के लिए कोई और नहीं है, गुरुजी थे। तो जीवनी संघर्ष रहा उनके। अगर जीवनी को देखा जाए तो संघर्ष रहा। परिवार से उठने के बाद समाज सेवा के लिए देखें कि समाज में अगर कोई सुधार चाहिए तो राज चाहिए, राज के लिए भी लड़ें। तो उनके जीवन में जो संघर्ष रहा तो कहीं ना कहीं इस भारत देश की इस नागरिकों को देने का जो काम किए हैं, वास्तविक उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। और हम लोग भारत रत्न का मांग कर रहे हैं, परंतु जो ये भारत रत्न जो है केंद्र देने का काम करता है, तो हम उन केंद्र के जो हैं लोग, जो सरकार है, वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे कि भाई ये जो शख्स है, इन शख्स को भारत रत्न का काम। चले जाना क्षति तो अपूर्ण नहीं है, ये खालीपन पूरा नहीं हो सकता। अभी हमें करना क्या है, हमारा पूरा विश्वास है हेमंत जी जो है, गुरु जी का टोटल आइडियोलॉजी आज हेमंत जी के पास है। हम लोग उनके पास देखते हैं और जो चीज़ जो भी योजनाएं उनका आज सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उस योजनाओं में उसकी छाप नहीं मिलती है जो गुरु जी का बताए हुए कदम है। और हमें पूरा विश्वास है कि हेमंत जी इस राज को, गुरु जी का कमी तो पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके सोचे हुए काम को जरूर करेंगे। और ये हम सभी का ये दायित्व बन जाता है, हर कार्यकर्ता का दायित्व बन जाता है कि गुरु जी का बताए हुए मार्ग पर सबको चलना है। तो ये इसमें दूमत नहीं कि एक दिन झारखंड हमारा सोने का झारखंड है। गुरु जी की जो मान्यता थी वो विश्व स्तरीय थी, विश्व स्तर पर लोग उनको जानते थे। जी। तो आपको लगता है कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए। आज के समय में, विशेष करके आज के 2025 की बात कर रहे हैं, जितने लोगों को भारत रत्न मिला है उनमें से गुरु जी को कंपेयर करें, क्या ये भारत रत्न के लायक नहीं है?
ये तो सोचना है। हम तो बात रखेंगे लेकिन निर्णय तो उनको लेना है कि ये एक झारखंड के सभी लोग जिसको मसीहा की तरह मानते थे, जिनको पूरे विश्व का एक आदिवासी का नेता को रिकॉग्नाइज किया, आज वो आदमी जो अपने पूरे जीवन संघर्षमय रहा, अपना परिवार नहीं देखा, अपना भविष्य नहीं देखा, कभी वो सब समय गरीब गुरबा शोषण के खिलाफ उसका संघर्ष रहा, तो वो आदमी का तो ये हक बनता है। ये तो हम लोग रखेंगे। वो कभी नहीं रखे, वो कभी नहीं रखे। गांधी जी भी भारत रत्न नहीं पाए थे, लेकिन उनका काम जिंदा है। तो गुरु जी जिंदा रह गए, हमें विश्वास है। लेकिन हम उनके संतान हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, हमारा कर्तव्य बनता है, हम चाहते हैं कि हमारे गुरु जी को ही भारत रत्न मिले। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम बबलू चौधरी है, मैं झारखंड का आंदोलन में रहा हूँ। और गुरु जी के साथ रहने का आपको अवसर प्राप्त हुआ? गुरु जी के साथ रहने का मेरा जहाँ तक सवाल है, हम पोटका के हैं। हम इस क्षेत्र में आंदोलन करते थे। उस समय हम निर्मला के साथ इस आंदोलन में शुरुआत हुआ था। तो जब भी जरूरत पड़ता था तो निर्मला के जरिए गुरु जी को खबर होता तो हमारे हल्दी पोखर आते थे, आके यहाँ पर मीटिंग वगैरह में ये कर नेतृत्व देते थे, भाषण वगैरह देते थे। तो उस समय रहा है। दूसरी बात है, बीच बीच में होता था, गुरु जी उड़ीसा जाते थे, उनका समधी लोग उधर रहते हैं, उस समय हम लोग को हल्दी पोखर में भेंट घाट करते थे। इससे ज़्यादा तो हम लोग नहीं, हम लोग तो यहीं पर आंदोलन